आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आयुष चिकित्सकों को टारगेट किए जाने पर नीमा ने जताई नाराजगी। मोतिहारी जिले में अवैध चिकित्सा स्थानों के विरुद्ध चल रही छापेमारी की जद में दूसरे चिकित्सक भी आ रहे हैं, जिस पर विभिन्न चिकित्सक संगठनों में नाराजगी व्यक्त की है। इसी कड़ी में गुरुवार को नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा संगठन ने स्थानीय एक होटल में पत्रकार वार्ता कर स्वास्थ्य विभाग की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से बताया कि क्लिनिक और जांच घर के जांच के नाम पर सबसे ज्यादा आयुष चिकित्सक को तंग किया जा रहा है, जबकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा आयुष चिकित्सकों ने ही मरीजों की सेवा की है। संगठन के पदाधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर आगे इसी तरह से आयुष चिकित्सकों का भयादोहन किया जा रहा है तो आयुष चिकित्सक चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर MU अख्तर, डॉक्टर खालिद अख्तर, डॉक्टर फैसल परवाज खान, डॉक्टर समीमुल हक, डॉक्टर तनवीर आलम, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर रंजन चौरसिया, डॉक्टर इकबाल आदि उपस्थित थे। तो उसके लिए समय चाहिए, उसमें फायर चाहिए। ऐसा नियम नहीं है कि हाँ जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उसका क्लिनिक आप सील कर दीजिएगा। आप लोगों की कोई बात हुई है इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से? देखिए, अभी मेन हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग जिलाधिकारी महोदय से हम लोग अपना एक डेलीगेशन लेकर मिलना चाह रहे हैं और हम लोग ज्ञापन जो अपना हम लोग का मांग है हम उनको सौंपेंगे, या जो चीज़ हमारे साथ गलत हो रहा है उससे उनको हम लोग अवगत कराएंगे। तो किस तरह का बिहेव किया जा रहा है जो आप कह रहे हैं गलत? जैसे कि अब 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, अब क्लिनिक में गए, जैसा कि अभी सुनने में एक जगह की बात आई है, किस जगह की बात है, ढाका प्रखंड की बात है, वहाँ पे डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में नहीं थे। ये जो हम लोग की टीम जो वहाँ पहुँची, उसके बाद डॉक्टर जब क्लिनिक में आए तो देखे कि एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी उनके कुर्सी पर बैठा हुआ है, डॉक्टर साहब के कुर्सी पे। जो जांच टीम में शामिल था, तो जांच टीम में वो शामिल नहीं था, वो ड्राइवर था, ये चपरासी था, जो भी था, गया था, वो भी साथ में गया था। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप कौन? देखे जब कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो घबरा गए भाई कि हमारी कुर्सी पर कौन आदमी बैठ गया था। तो बोला कि हम लोग जांच करने आए हुए हैं। तो आप जांच करने आए हुए हैं तो आपको बैठे कि डॉक्टर की कुर्सी जगह आपको वहाँ अलग बैठिए आप। हम लोग तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नीमा जो हम लोग का आयुष का संगठन है, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, अभी अलग अलग प्रखंड पे प्रशासन के द्वारा हमारे आयुष डॉक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल्कुल दोहरी पॉलिसी है, जबकि आप लोग जानते हैं कि अभी कोरोना काल में हम लोग फर्स्ट लाइन वॉरियर थे। सारे लोगों ने लड़ा, प्रशासन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, पूरे देश ने माना कि आयुष फर्स्ट लाइन वॉरियर है। अभी ये हो रहा है कि जो टीम बनी है, ये लोग अलग अलग प्रखंड में जाकर हमारे आयुष डॉक्टर्स को कुछ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोग, जैसे कि वो क्वेक हो, उनके पास कोई डिग्री नहीं हो, यानी कि झोला छाप डॉक्टर की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और इन लोगों के साथ जो 4th ग्रेड के कर्मचारी वगैरह लोग साथ में रह रहे हैं, उन लोगों का भी रवैया हमारे डॉक्टर के साथ अच्छा नहीं है। वो लोग प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। नियमतः इन लोगों को जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनको बाकायदा नोटिस देते, उनका रजिस्ट्रेशन मांगते, उनको एक समय सीमा दिया जाता। तो ऐसे ही लोग क्लिनिक बजा रहे हैं, जैसे किसी मुजरिम की क्लिनिक बजा रहे हैं, साथ में पुलिस है, प्रेस के लोग हैं, एक हवा बनाया जा रहा है। इससे हमारे आयुष डॉक्टर्स की छवि खराब हो रही है।
हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बतलाना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। जो डॉक्टरों के साथ किया जा रहा है वो भेदभावपूर्ण है। दूसरी बात ये कि हम लोगों से ये एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो है सो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो इसमें सरकार का जो मानक है, जो प्रोटोकॉल है, तो पहले सरकार अपने जो भी पीएचसी है या सदर हॉस्पिटल है, वो अपने हॉस्पिटल्स में देखे कि उनका अस्पताल, उनका पीएचसी इस मानक को कितना पूरा करता है। दूसरी बात, उनकी टीम में आईएमए के डॉक्टर भी रह रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है, जिले में किसी भी एक आईएमए डॉक्टर को टारगेट नहीं किया गया है, या उनके यहाँ ये लोग नहीं गए हैं, उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। न्याय तब होती जब हम समझते कि आईएमए वालों से जो डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ भी ये लोग जाते, उनसे भी कागजात मांगते, फिर हमारे यहाँ भी आते, तो एक न्याय की बात होती। तो इन सब बातों से लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं भेदभाव और द्वेष की प्रवृत्ति है, जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। और हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर क्वेकरी को ख़त्म करना है तो हमारी संस्था है, लोग ये डॉक्टर्स हमारे मेंबर हैं, हमसे मांगा जाए, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन, सत्यता प्रमाण पत्र जो भी है, हम लोग बाज़ाब्ता सरकार को हैंड ओवर करेंगे। इससे प्रशासन को ही सुविधा होगी। आज जो उनके इतने लोग लगे हुए हैं, उनके बीडीओ, उनके सीओ, उनके थाना प्रभारी, उनके चिकित्सा प्रभारी, ये जो वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं पेपर वसूलने में, तो ये पेपर तो हम लोग खुद प्रस्तुत कर देते उनके यहाँ, वो उसकी जांच करा लेते। यही सब बातें हैं, इन्हीं को लेके हम लोग